मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है G7 कंट्री के बारे में देश देशांतर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर जो पहली न्यूज़ है वो आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ दिखेगा आपको, एक सेकंड कहाँ गया, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, ये 5 बातें दिखेगी। आप इस 5 बातों को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। ये जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये उद्योग को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए 1895 में बना था और इस समय वाइसराय जो होगा एल्गिन होगा। 125 साल हुए हैं, इसलिए ये बॉडी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अभी 2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले मान के चलो, आपने देखा एक आम्फन नाम का सैटेलाइट आया था। कहाँ आया था? तो ईस्ट वाले कोस्ट पे आया था। नेक्स्ट बात करें तो एक और जो स्टॉर्म है निसर्ग, ये कहाँ आ रहा है? तो वेस्टर्न वाले कोस्ट पे, गुजरात के कोस्ट पे, मतलब आप कह सकते हो अरब सागर कह सकते हो। तो ये हिट कर रहा है, तो यही रिपोर्ट है, वार्निंग दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले ज़रा G7 की बात कर लेते हैं। तो G7 के अंदर क्या है कि G7 क्या हो रहा है? असल में मीटिंग कैंसिल हुई है और USA ने कहा है, USA ने, कि भारत को, इंडिया को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को, इन तीनों को भी शामिल किया जाए। आखिर USA इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें। तो ये जो बैकग्राउंड है USA कह रहा हूँ, सॉरी, G7, ये पहले G8 हुआ करता था, आपको अच्छी तरह से पता है। रशिया 2014 में बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ? क्रीमिया के इशू के कारण इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये 1975 में ये बॉडी बना था। अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर कंट्री कौन कौन सा है? USA और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से तो 2 है। यूरोप से आपको इंग्लैंड मिलेगा, उसके बाद फ्रांस मिलेगा, उसके बाद जर्मनी मिलेगा, उसके बाद आपको इटली मिलेगा। ये हो गए 2 2 4 2 6, और एक कंट्री हो गया जापान। ये आपको 7 कंट्री हो गए। देखो, ग्लोबल वेल्थ का 58% जो है सो ये कवर करता है। 46% GDP का कवर करता है। 2 बातें आप आंसर राइटिंग मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, ये वेस्टर्न वाला सारा का सारा कंट्री है। ये USA, ये अफ्रीका कह रहा हूँ, यूरोप, ये वेस्टर्न वाले पार्ट का ही कंट्री है। तो पश्चिमी देशों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या डेमोक्रेसी है, या हेल्थ है, या ह्यूमन राइट्स है, या ट्रेड है, या फॉरेन अफेयर है, या फॉरेन सिक्योरिटी है, या क्लाइमेट है, इन सभी मुद्दे पे ये आए मिलके बैठ के बात करें। एक और रिपीट कर देता हूँ, आपको आंसर राइटिंग में सहूलियत होगी। पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी, तीसरा हेल्थ, चौथा ह्यूमन राइट, 5वां ट्रेड, 6ठा फॉरेन सिक्योरिटी या अफेयर कह लो, या 7वां क्लाइमेट। इन सब पर मिलकर बैठ के बात करेंगे। अब देखो, चीन यहाँ पर बीच में यहाँ नहीं दिखता है, और चीन को ही काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं USA इस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना हमेशा हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात हो, हमेशा रोकता है। हमारा जो इकोनॉमी है, 5th नंबर का इकोनॉमी है हमारे भारत का, तो हमें भी तो एक आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता चाहिए। और 92nd, सीधे कहें कि 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, या फिर अभी आप WHO की बात करो, कोई भी इस कोविड जैसे महामारी के समय में अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। चाइना कहता तो है कि हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, लेकिन हांगकांग का इशू देख लो,
या फिर अभी भारत का बॉर्डर का इशू भी देख लो, आप देख सकते हो साउथ चाइना सी में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो अभी ये सिनेरियो वर्ल्ड के लेवल पे चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के बारे में बात की गई है। जरा समझो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री अपने कंट्री में, जैसे भारत है तो अपने कोस्टल एरिया में, क्योंकि शिप तो यहीं से आएगा, वाटर से आएगा, नदी से आएगा, समंदर से आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए ताकि उनको कुछ दिनों के लिए ऑयल रिजर्व रहे उसके पास। जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में जिन्होंने कुछ पैसे बचा के अकाउंट में रखे होंगे तो अभी उससे यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं रखे होंगे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब से सीखने की भी ज़रूरत है। उसी तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने का मतलब ये होता है। आप यहाँ पर देखो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादोर, 3 जगह तो हमारा ऑलरेडी है, 2 जगह और बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में भी है करंट में, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2 जगह कौन सा है हमारा, एक तो बीकानेर है राजस्थान का, एक बीकानेर, और दूसरा चांदी खोल है उड़ीसा का। ये 2 बातें, 3 2 5, 2 प्रस्तावित हैं, 3 बन चुके हैं। तो ऑयल रखने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर एक एक करके अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी 5.3 मिलियन टन्स ऑफ, विशाखापट्टनम में 5.3 मिलियन, डाटा नहीं भी याद रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पादुर मिला करके विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर, दिस ऑपरेशन कैन बी सपोर्ट 9.5, मतलब 10 देश के दिन के ऑयल को फुलफिल कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई वार हो जाए, या देखो अभी कोविड का सिचुएशन, या हालांकि अभी कोविड के सिचुएशन में तो हमारा सारा यातायात ही बंद है, लेकिन कोई वैसी इमरजेंसी हो जाए, कोई तूफान वगैरह समंदर में आ जाए, तो उन सब को भरने के लिए, उन समय को फिल करने के लिए स्टोरेज इन शिप्स ऑल्सो, जो शिप पे भी स्टोर करते हैं, और स्टोरेज ऑन रेंट इन अदर कंट्रीज, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल के भी हम लोग रखते हैं, तो वो पैसा बचेगा, समय बचेगा। ऑयल कंजम्पशन फॉर इंडिया विल बी की फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। अब देखो, वी नीड टू बी रेडी इन द इवेंट ऑफ अटैक मिलिट्री टेंशन इन इंडियन ओशन, मिनिमम स्टोरेज ऑफ 45 डेज, कम से कम रहना चाहिए। वी नीड सिक्योरिटी एज वी आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी, हम लोग एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। चैलेंजेस क्या होंगे, फॉरेन ऑन शिप्स 92%, इंडियन ऑयल carried by foreign ships, China 70% their ships, India has multiple issue at hand, renewable जो रिसोर्सेज हैं 80% ऑफ द इक्विपमेंट्स सोलर अगेन यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अचीव कैसे करें, एग्रेसिवली हंटिंग फॉर ऑयल रिजर्व आउटसाइड द अदर कंट्रीज, एक्वायर ऑयल एसेट्स व्हाइल द प्राइसेस आर लो, जब प्राइस लो हो तो हम अपना रिजर्व बढ़ाएं। इंडियन ऑन शिप्स, अपना खुद का शिप हो। स्प्रेड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर कंट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन, हर कंट्री से हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। बायोफ्यूल विद इन द कंट्री बढ़ाना होगा। प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी को लाना होगा। गवर्नमेंट शुड लुक मोर स्ट्रेटेजिकली रेदर देन ओनली इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिकली काम करना होगा। यूज आवर गुड रिलेशंस विथ ईरान, सऊदी, परस्यूडेड इन्वेस्ट इन इंडिया, इन सब से रिलेशन अच्छे करने होंगे। नेक्स्ट तो वही बातें यहाँ पर की गई है। इंडिया मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पे इंडिया को सोचना होगा, और इस पे सोचना नहीं वर्क भी करना होगा, ताकि आगे वाले इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया एक अपना ऑन शिप बना करके, मतलब हर संभव प्रयास करके अपने आप को रिजर्व रख सके अपने लिए ऑयल। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।